हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे न्यू चैनल हमीद मैथ एंड साइंस में। मेरा नाम है हमीद अंसारी और मैं इस चैनल के द्वारा आप सबों को क्लास 10th की मैथ और साइंस का अध्ययन कराऊंगा। तो जैसे कि हम यहाँ ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और यहाँ अब से ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इफ यू वांट तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैथ का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसके बारे में आज थोड़ा सा इंट्रो करेंगे। क्या करेंगे आज? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आज का दिन तो इंट्रोडक्शन के लिए है। चलिए, तो मैथ का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्या, तो उस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। तो शुरू करते हैं। नाम है रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या होता है रियल नंबर? तो रियल नंबर होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को रियल नंबर कहते हैं। तो लिखते हैं, पहले एक तरफ हम लिखते हैं परिमेय संख्या और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे होती है बट्टे वाली संख्या, जैसे 3/3/4, 5/7, 2/5, और अपरिमेय संख्या जैसे कि होता है रूट वाली संख्या, जैसे √3, √2, √5, इन सबों के मेल से बनता है वास्तविक संख्या। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो सबसे इसका पहला पॉइंट है कि यह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह से बनते हैं। इसका पहला पॉइंट ये रहा। और दूसरा इसका पॉइंट है कि यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरह के होते हैं। ये सेकंड पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट यह है कि इसे संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। ये 3 बेसिक पॉइंट है वास्तविक संख्या को परिभाषित करने के लिए। तो ये 3 पॉइंट थे वास्तविक संख्या को परिभाषित करने के लिए, काफी थे ये 3 पॉइंट। चलिए अब थोड़ा संख्या रेखा को लिखते हैं। यह है आपका संख्या रेखा, बीच में होता है शून्य, इधर 1 2 3 4 और इधर होता है -1 -2 -3। तो इससे साफ दिख रहा है कि इधर लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या, राइट साइड में धनात्मक संख्या है। तो ये जो है इस पॉइंट को परिभाषित करती है। और एक कि इसमें परिमेय अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या मतलब बट्टे वाली संख्या, जैसे हो गया 5/2। तो 5/2 जो है आपका आएगा इसके बीच में, यहाँ पे आएगा 5/2। तो ये भी आया वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या मतलब कि जो संख्या रेखा में लिखा जा सकता है। तो वास्तविक संख्या जो तीनों पॉइंट परिभाषित कर रहे हैं, तो तीनों कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर तो होंगे ना। तो परिमेय संख्या भी हो गया। अपरिमेय संख्या जैसे होता है रूट मान लीजिए, रूट आपका √3, √2, तो √3 का मान होता है 1.732 और √2 का मान होता है 1.414। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में आएगा इधर, और 1.4 ये भी कहीं आपका 1 और 2 के बीच में आएगा। √2 इधर √3। उस तरह सेम अगर नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव -√3 और -√2, तो ये भी आपका 1 और 2 के बीच में आएगा नेगेटिव में। इधर -√3 और -√2 आएंगे। तो वास्तविक संख्या है जो संख्या रेखा पर होंगे ही होंगे। जितना भी संख्या रेखा पर है सब वास्तविक संख्या है। तो ये चीज वास्तविक संख्या के बारे में कुल जानकारी। अब थोड़ा सा चलते हैं, एक परिमेय है जिसको कहते हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो चले इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा लिखते हैं अंकगणित के आधारभूत परिमेय।
अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बेसिकली क्या होता है कि पहले लिख लेते हैं हेडलाइन। ये इसका कहना है कि सारे जितने भी भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यही इस प्रमेय को कहना है। ठीक है, तो जरा उसको लिख लेते हैं 2 लाइन। सारे भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए भाज्य संख्या है 36, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से चलेगा, 2 18 में 36, 2 9 18, 3 3 9। तो अब हम 36 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक भाज्य संख्या हुआ और इसका गुणनफल सारे के सारे, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये दोनों अभाज्य संख्या 2 और 3। तो यही इस प्रमेय का कहना था कि सारे भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ओके, अब हम लोग थोड़ा जानेंगे इस चैप्टर में और भी है, जैसे एलसीएम एचसीएफ हुआ, तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे हेडलाइन एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, थोड़ा सा इसको जानते हैं। इस चैप्टर में आगे जब हिसाब बनाएंगे तब इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आज के दिन ही जान लेते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम में जो संबंध होता है वो ऐसे होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है इसके बेस पर, HCF क्रॉस LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये क्या है जरा इसको जानते हैं। जैसे किसी दो संख्या का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे ना, तो वो उसका जो गुणनफल है और पहला संख्या और दूसरा संख्या जिनका एलसीएम एचसीएफ निकाले उसका गुणनफल है, दोनों का मान बराबर आता है। ये इन दोनों के बीच का संबंध बताता है और ये फॉर्मूला के द्वारा हम उसको प्रूव करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं पहला नंबर 24 और दूसरा नंबर 30। अब कहेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको, तो एलसीएम जैसे इसका हो जाएगा, पहले निकालते हैं इसको एलसीएम और एचसीएफ। 2 से चलेगा 2 12 24, 2 15 30, और फिर 3 से चलेगा 3 4 12, 3 5 15। अब इसको हम लिखेंगे, अगर एक चीज यहाँ नोट करने वाली बात है, अगर हमको एचसीएफ लिखना है तो सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमको एलसीएम लिखना है तो फिर हम सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम एचसीएफ लिखेंगे तो हमको 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 3 6, और अगर हमको एलसीएम निकालना है एलसीएम तो सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। तो इसका हो जाएगा 2 3 6, 6 4 24, 24 5 120। तो इसका एचसीएफ हुआ आपका, यहाँ लिख सकते हैं हम एचसीएफ के सामने 6 और एलसीएम के सामने आपका 120। और पहली संख्या क्या था हमारा 24 और दूसरी संख्या क्या था हमारा 30। ठीक है, अब जरा करते हैं दोनों साइड क्या हमारा परिमेय, हमारा जो फॉर्मूला है ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखते हैं। तो इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 और 12 6 72। इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 और 3 4 12 के 2 हाथ बचा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, दोनों साइड सेम आ गया। इसका मतलब कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुना है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुना के बराबर होगा। ये सही बात है, ये दोनों का संबंध। ठीक है, अब थोड़ा सा ये हुआ समझ गए। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में, जो इसी चैप्टर से संबंधित है। ओके, तो लिखते हैं क्या है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। प्रेमिका
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं, यह कहता है कि अगर हम किसी चीज से भाग देते हैं, कोई नंबर को किसी नंबर से, तो देखिए करते हैं, भाग देते हैं। मान लीजिए कि आप 6 से भाग दे रहे हैं 20 को, तो जिसे भाग देते हैं 6 या 18 बचा 2, तो जो बीच में रहते हैं उसको कहते हैं भाज्य। जो आता है भागफल, इसको तो भागफल कहते हैं। जो नीचे बच जाते हैं इसको शेषफल कहते हैं, और जिसे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। भाजक। तो यूक्लिड का प्रमेय यही कहता है कि भाज्य जो होता है ना, भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल को जोड़ेंगे तब ये भाज्य के बराबर होगा। जैसे लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। चलिए इसको बैठाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले भाज्य क्या है हम लोग का 20, तो ये सब 20 लिखते हैं। और भाजक क्या है 6, तो 6 लिखते हैं। भागफल क्या आया 3, तो 3 लिखेंगे। और शेषफल क्या आया 2, तो 2 लिखेंगे। तो क्या लेफ्ट साइड में 20 है तो राइट साइड में 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखते हैं, 6 या 18 और 2 20, इधर भी आ रहा है 20। तो इसका मतलब जो है हमारा विभाजन सूत्र जो है, यूक्लिड विभाजन सूत्र, ये सही है, प्रूव हो रहा है। अब इसका शॉर्ट नाम देखते हैं। जो भाज्य होता है ना उसे कहते हैं ए, जो भाजक होता है उसे कहते हैं बी, और जो भागफल होता है उसे कहते हैं क्यू, और जो शेषफल होता है उसे कहते हैं आर। ठीक है, अब इसी को मतलब शॉर्ट नाम लिखेंगे। भाज्य को हम लिखेंगे ए, वहां पे जैसे हम लिखे हैं, बराबर भाजक को लिखेंगे बी, और गुना भागफल को लिखेंगे क्यू, और जोड़ शेषफल को लिखेंगे आर। तो इसको गुना कर देते हैं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जो यूक्लिड ने दिया था हमें। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिसने हमें ये थ्योरम दिए थे, ये फॉर्मूला दिए थे। अब इस फॉर्मूले से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के बहुत तरीका, आगे जब क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे एचसीएफ और एलसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से भी हमें बनाने कहेंगे, जिसके बारे में आगे हम लोग बनाएंगे। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे हमें कि 20 और 30 का एचसीएफ लिखे, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालना हमको 20 और 30 का एचसीएफ। तो हम वो नॉर्मल मेथड से नहीं बना सकते, हमको यूक्लिड के मेथड से ही बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जैसे सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो पहले ए क्या है, इसमें जो बड़ा है देख रहा है हमको 30, उसको ए मानेंगे, और बी जिससे भागा देंगे, जिसे भाजक कहते हैं, उसको बी मानेंगे। अब जरा हम 30 को 20 से भागा दे रहे, तो 20 का 20 बच रहा मेरा 10। तो एक बार में आया जो क्यू का मान जो आया है तुम्हारा भागफल, वो तो यहाँ पे क्यू का मान भागफल लिखेंगे 1, और जो शेषफल बच रहा है 10, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे आर की जगह पे 10। आर फॉर रिमाइंडर, जिसको शेषफल कहते हैं, 10 आया तो 10 लिख दे। अब क्या करना है, इसके बाद जो यहाँ पे 20 है इसको यहाँ लिखेंगे ए के जगह पे, और इसको फिर भागा देना है हमको 10 से। तो कितना बार में चलेगा? फिर 20 को हम 10 से भगा देंगे तो 2 बार में पूरा पूरी चल रहा है। इसका मतलब कि इसका जो भागफल है 2 आया, और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जो भाजक है उस लाइन में जो भाजक होता है वही उसका एचसीएफ होता है, एचसीएफ। ठीक है, अब इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे इस बार 7 और 15 का 18 कर लेते हैं, 7 और 18 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा है उसको भाज्य मानते हैं 18, और जो बी है भाजक, उसको 7 को भाजक मानते हैं, और इसको भाग देते हैं। तो कई बार में चलेगा 7 दूनी 14 बचा 4, तो 2 बार में चला, मैंने भागफल क्यू का मान 2 आया और रिमाइंडर 4 आया, शेषफल 4 आया। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद फिर अगला लाइन में क्या करेंगे, 7 को यहाँ लिखेंगे, और जो रिमाइंडर बचा था उससे फिर इस बार फिर भागा लगाएंगे।
तो 7 को फिर से 4 से भगा लाएंगे, तो 4 एक 4, तो बचा कितना 3, तो 4 एक बार में चल रहा, तो क्यू का मान जो भागफल है वो 1 लिखेंगे, और जो रिमाइंडर बच रहा 3, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 3। अभी रिमाइंडर 3 बचा हुआ है, 0 नहीं आया, तो अभी और आगे और चलेगा ये। तो देखिए फिर 4 को यहाँ लिखेंगे और फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 एक 3 बचा 1, जो भागफल है आपका क्यू का मान वो 1 आया, और जो शेषफल अभी भी 1 आया, तो यानी 0 नहीं आया। यानी कि इसको और एक लाइन हम बना सकते हैं, और एक लाइन जितना बनेगा इसको 0 करना है शेषफल को। जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम लोग का एचसीएफ नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से 4 को 3 से भाग देंगे। पहले 3 को यहाँ भाज्य के रूप में लिखेंगे, 1 को लिखेंगे भाजक के रूप में, और 3 को फिर भागा देंगे 1 से, तो 1 3 3, ये कट गया पूरा, यानी कि रिमाइंडर जो है हम लोग का 0 आ गया। तो अब हम लिखेंगे 1 का पारा हम 3 बार पढ़े और शेषफल आया हमारा 0, तो इसका जो एचसीएफ होगा, जिसका बोले लास्ट लाइन का जो शेषफल जब 0 आ जाता है तो लास्ट लाइन का जो भाजक होता है उसी को हम लोग कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बराबर आ गया 1। इसी तरह से हम इस यूक्लिड के तरीके से एचसीएफ निकालते हैं, जो कि आगे हम लोग को हिसाब में बनाना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकाले तो इस तरह निकालेंगे। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, और अगर समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये सिर्फ था इसका फॉर्मूला और जो थ्योरम था उसका बेसिक नॉलेज था, और अगले वीडियो से हम लोग इसका एक्सरसाइज भी बनाएंगे 1.1, जो परिवास्तविक संख्या है, जो चैप्टर का नाम है उसका पहला प्रश्न वाली, जो है मैथ का पहला चैप्टर पहला प्रश्न वाली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना